Hello everyone, all of you are welcome on the channel, and today we are going to start the next part of our story, the rat trap. पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा कि जो रेड ट्रैप सेलर था वो रोड साइड के किनारे एक ग्रे रंग की जो कॉटेज होता है वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जिसके ना बीवी है ना बच्चा है। तो उसके साथ वो रात गुजारने के लिए वहाँ चला जाता है, उसके कॉटेज में चला जाता है। जो ओल्ड मैन है उसकी बड़ी हॉस्पिटैलिटी करता है, उसका बड़ा ध्यान रखता है, उसको रात को खाने का उसके लिए इंतज़ाम करता है और उसके बाद उसको तम्बाकू वगैरह भी देता है, मतलब कि चिलम वगैरह भी उसको पीने के लिए देता है। और फिर वो दोनों सोने के समय तक ताश के पत्तों का खेल खेलते हैं जिसका नाम था मेजोलिस। अब आगे हम देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी के अंदर। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ram's Joe Ironworks and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kroner in payment. अब जो ओल्ड व्यक्ति था वो बड़ा जनरस था। जिस तरीके से उसने बड़ी उदारता के साथ अपना टोबैको, अपना फोरिज, यानी कि उसकी बड़ी हॉस्पिटैलिटी की थी, इसी तरीके से वो अपनी जो अंदरूनी बातें, अपनी जो सीक्रेट बातें वो उसके साथ में शेयर करता है। वो उसको बताता है कि पुराने समय में, यानी कि जब वो जवान हुआ करता था तो वो डे लेबर किया करता था राम्स जो आयरन मिल्स में। तो वहाँ से रिटायरमेंट के बाद, यानी कि जब वो डे लेबर करने के काबिल नहीं रहा तो उसने अपना एक दूध बेचने का धंधा शुरू कर दिया और ये उसको बड़ा अच्छा लगता था कि वो दूध बेचता था और महीने के आखिर में उसको पैसे मिल जाते थे। तो 30 क्रोनर्स उसको पेमेंट में मिले थे पिछले महीने। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. अब क्या होता है कि जो अजनबी व्यक्ति है उसको बड़ा ये मतलब अविश्वासी सा एक्ट लगता है। इनक्रेडुलस का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, कि जिस पर यकीन ना किया जा सके। यानी कि एक अनजान व्यक्ति जिसके सामने जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके अपने सारे के सारे जो राज थे, अपनी जो चीज़ें थी उसके सामने डिस्प्ले कर रहा था, तो ये इसके लिए लगभग ना यकीन करने वाली सी चीज़ थी। बूढ़ा उठता है, खिड़की के पास में जाता है और वहाँ पर जो खूंटी लगी होती है उससे एक लेदर के पाउच में जो 30 क्रोनर्स थे, यानी कि 10-10 के 3 नोट जो थे वो ला करके उसके सामने उसको दिखा देता है और वापस उनको फिर रख देता है पाउच के अंदर। द नेक्स्ट डे both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. अब क्या होता है कि अगली सुबह दोनों जो व्यक्ति हैं वो सवेरे सवेरे उठ जाते हैं और जो क्रॉफ्टर है उस क्रॉफ्टर को अपनी गायों का दूध निकालना था। तो दूसरा जो व्यक्ति है वो भी ये सोचता है कि यार कि मेरे जो मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ रात को रहने के लिए आश्रय दिया है वो जल्दी उठ गया है, तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं देर तक लेटा रहूँ। तो वो भी उसके साथ में उड़ जाता है। उसके बाद में जो दोनों लोग हैं एक ही समय कॉटेज को छोड़ देते हैं। जो क्रॉफ्टर है वो ताले को बंद करके, यानी कि जो उसका कॉटेज था उसको ताले से बंद करके चाबी अपनी जेब में डाल लेता है और जो व्यक्ति था रेड ट्रैप बेचने वाला वो उसको धन्यवाद देता है, बाय कह करके वो अपने रास्ते निकल जाता है। तो दोनों व्यक्ति अपने अपने रास्ते चले जाते हैं एक दूसरे से विदा लेकर के। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed a pane
stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. अब क्या होता है कि आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप पेडलर था, यानी कि जो यात्री था रेड ट्रैप बेचने वाला, ये वापस उसके घर के सामने खड़ा हुआ होता है। अब ये अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता, हालांकि ये क्या करता है कि विंडो तक जाता है, उसका जो एक विंडो का जो कांच होता है उसको तोड़ करके उससे हाथ अंदर डालता है और जो पाउच लेदर का बूटा टांग करके जाता है उस पाउच को उतार लेता है, पैसे वहाँ से निकालता है, अपने पॉकेट में डाल लेता है, पाउच को वापस उसी जगह टांग देता है और अपने रास्ते चल देता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried, to be sure, to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. क्या होता है, जैसे ही वो मनी को लेकर के रास्ते पर चलता है उसको अपनी स्मार्टनेस पर बड़ा ही मतलब नाज होता है, अपनी जो चालाकी है उस पर वो बड़ा खुश होता है कि देखो कितनी आसानी से मैंने दूसरे के पैसे निकाल लिए, तो उसको बड़ा खुश होता है। लेकिन उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है, इस बात का एहसास होता है कि पब्लिक हाईवे पर चलना ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि जब क्रॉफ्टर को पता चलेगा कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं तो उसका जो शक है वो डेफिनेटली मुझ पर जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली रात मैं ही उसके यहाँ रुका था और रुकने के बाद उसने जो पैसे थे वो मेरे सामने ही डिस्प्ले किए थे, तो ओबियसली वो अगर पुलिस के सामने शिकायत करेगा तो मेरा नाम ही सामने आएगा, और अगर मैं पब्लिक हाईवे पर ही चलता रहा तो पुलिस मुझे आसानी से पकड़ सकती है। तो इसलिए वो क्या करता है, जंगल का रास्ता ले लेता है। तो शुरुआत में तो उसको बड़ा आसान लगता है, लेकिन एक घंटे बाद उसको बड़ा स्ट्रेंज फील होता है, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गेट आउट फ्रॉम द जंगल दैट डेंस फॉरेस्ट। वो रास्ता भूल जाता है और लगातार वहाँ चक्कर काटता रहता है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक जंगल था कि उसको रास्ता अच्छे तरीके से मालूम नहीं था, इसलिए वहाँ चक्कर काटता रहता है। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब क्या होता है, जंगल में खूब चक्कर काट लेने के बाद उसको इस बात का एहसास होता है कि भैया इस जंगल से बाहर निकलना दैट इज़ नॉट द पावर ऑफ योर्स, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बार बार जो है तुम घूम रहे हो, घूम घूम कर तुम एक ही स्थान पर बार बार वापस आ रहे हो। अब उसको फिर रियलाइज़ होता है अपनी बात, अपनी फिलॉसफी उसको रियलाइज़ हो जाती है कि भैया ये तो तुम रेड ट्रैप में फंस चुके हो, और ये जो बेट का काम किया है, ये बेट का काम उन पैसों की वजह से हुआ है जिनको तुम चुरा करके लेकर के आए हो। अब उसको जो पूरा जंगल है, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उसके जो तने हैं, उसके जो कांटे हैं और उसके जो गिरे हुए पेड़ों के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, वो उसको ऐसा लगता है जैसे कि ये इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। इम्पेनिट्रेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी पेनिट्रेट, यानी कि अभेद जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जाया ना जा सके। तो ये सारी चीज़ें अब उसको एक अभेद प्रिजन की तरह लगती हैं, जेल खाने की तरह लगती हैं, कि जिससे कि वो कभी भाग नहीं सकता। तो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द रेड ट्रैप, एंड हाउ ही विल मैनेज टू गेट अवे, टू गेट एस्केप फ्रॉम दिस trap we will come to know in our next chapter. Till then, thank you very much.